हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज मैं अभी मैं 2 दिनों से यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पढ़ा रही थी, पर आज मैं क्लास 12 का लेकर आई हूँ। तो आज मैं माइक्रो के कुछ क्वेश्चंस करेंगी और इन क्वेश्चंस के साथ इन क्वेश्चन में जो टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन की डिमांड कर्व ऑफ अ गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डी डैश टू डी डी। देखिए ये कैपिटल में डी डी डैश है, ये क्या है स्मॉल में, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड। देखिए डिमांड आपका देख सकते हैं, प्राइस आपका सेम है लेकिन डिमांड आपका क्या हो रहा है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। डिमांड क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, डिमांड आपका राइज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं डिमांड पहले डी डी डैश था, अब क्या हो गया डी डी, ये कैपिटल में था अब क्या हो गया स्मॉल में हो गया। दिस शिफ्ट कैन बी कॉज्ड बाय, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप क्या देख पा रहे हैं, प्राइस आपका ये है और डिमांड आपका देखिए बढ़ जा रहा है। फॉलिंग प्राइस, क्या प्राइस फॉल कर रहा है, नहीं प्राइस फॉल नहीं कर रहा है, डिमांड राइज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड तो नहीं होगा, राइज इन प्राइस, क्या प्राइस राइज कर रहा है आपका, क्या प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस तो हमें ये दिख रहा है और राइज इन प्राइस तो नहीं होगा। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए अभी हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा समझना था डीपली, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग ने दो तरह के गुड्स पढ़े, एक पढ़ा है सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, एक क्या पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को अभी मुझे समझ में आया क्वेश्चन क्या है। देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आई है लेकिन डिमांड में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये टी है और है कॉफी, ठीक है। देखिए आप देख सकते इसका प्राइस कॉफी का क्यों, इसका प्राइस क्वांटिटी, देखिए इसका प्राइस 10 का 10 ही है और इसका प्राइस क्या हो गया बढ़ गया। पहले इसका डिमांड था 100, अब हो गया 120, इसका डिमांड था 100 अब हो गया 80, ठीक है। देखिए क्या चीज समझ में आता है टी एंड कॉफी के प्राइस और क्वांटिटी से। देखिए अगर एक सब्स्टिट्यूट टी का प्राइस कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आई है, लेकिन कॉफी का प्राइस का क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, कॉफी का प्राइस बढ़ गया। टी का प्राइस पहले भी 10 था अभी भी 10 है, लेकिन जो कॉफी का प्राइस पहले 10 था अब हो गया 12, ठीक है, कॉफी का प्राइस क्या हो गया बढ़ गया। इससे क्या होगा, टी का प्राइस कांस्टेंट है और कॉफी का प्राइस बढ़ गया है। तो कॉफी का प्राइस जब बढ़ा तो कॉफी के जो कस्टमर्स हैं वो सोचेंगे कि अब तो कॉफी महंगी आ रही है तो हम लोग कॉफी की बजाय क्यों ना चाय पी लेते हैं। तो जो कॉफी के कुछ कस्टमर्स वो चले जाएंगी टी की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देख पा रहे प्राइस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। जब प्राइस किसी देख पा रहे टी का प्राइस क्या कांस्टेंट है फिर भी इसका डिमांड बढ़ जा रहा है क्योंकि कॉफी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो लोग सोच रहे कॉफी की बजाय अब हम लोग चाय पी लेते हैं। तो यही कारण है कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का क्वांटिटी पे अफेक्ट करेगा। जब कॉफी का प्राइस बढ़ा तो वो टी के क्वांटिटी डिमांड को पे अफेक्ट किया, ठीक है। इसलिए देख पा रहे प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया आपका बढ़ गया, ठीक है। डिमांड पहले यहाँ पे था अब हो गया शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में राइज आया जिसके कारण डिमांड क्या हो गया है बढ़ गया, जिसको हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। इसका आंसर होगा आपका सी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे है एक्सपेंशन और समझ लेते। देखिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसमें कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि प्राइस कॉफी का बढ़ा तो टी का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। प्राइस जो कॉफी का प्राइस है वो टी के क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, वहाँ पे जॉइंट डिमांड होता है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड है जहाँ पे हम लोग दो गुड को एक साथ यूज करते हैं। जैसे
टी के साथ शुगर यूज़ करते हैं, कार के साथ पेट्रोल यूज़ करते हैं, शूज़ के साथ सॉक्स यूज़ करते हैं। जब दो गुड को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जब दो गुड को साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड, ठीक है। अगर हम लोग कार खरीदते हैं तो हम लोग पेट्रोल भी भरवाते हैं, तो हम लोग दोनों का डिमांड कर रहे हैं, तो ये कैसा डिमांड है, जॉइंट डिमांड है। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, यहाँ पे डिमांड कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है, क्योंकि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी के कस्टमर बढ़ गए, टी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, तो ये कैसा डिमांड है, कॉम्पिटिटिव डिमांड है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। दो चीजें हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, एक है एक्सपेंशन इन डिमांड, दूसरा है कंट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड से ही आपको समझ में आता हो, एक्सपेंशन वर्ड क्या बताता है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ठीक है, मतलब कि डिमांड बढ़ गया। एक्सपेंशन डिमांड मतलब कि डिमांड बढ़ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ा क्योंकि प्राइस कम हो गया। जब किसी चीज का प्राइस जब फॉल करता है तो डिमांड यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर एरो डाला है, ये होता है नीचे की ओर, ठीक है, ये हुआ नीचे की ओर। प्राइस जब फॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा, राइज होगा। हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा हुआ है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। देखिए जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज करेगा, ठीक है। तो जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है उसको एक्सपेंशन इन डिमांड, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, घट गया। जब क्वांटिटी डिमांड घटेगा तो कंट्रैक्शन इन डिमांड, हम लोग ने पढ़ा है गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, नीचे जाना, एक्सपेंशन मतलब ऊपर आना, ठीक है। तो जब भी आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि प्राइस आपका नीचे हुआ है, ठीक है। जब प्राइस नीचे होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, ऊपर होगा। क्वांटिटी डिमांड को के बढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड, और क्वांटिटी डिमांड के घटने को क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। अब क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है मैंने बता दिया, बढ़ता है क्योंकि प्राइस डाउन हुआ है, घटता है क्योंकि प्राइस अप हुआ है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद, क्यों बढ़ा मैंने अभी बताया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस आपका क्या हो गया, फॉल किया, तो क्वांटिटी डिमांड मतलब बढ़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस फॉल किया। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड अप हो गया, बढ़ गया। ये वाला क्वेश्चन क्या है, डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज, ठीक है। तो आपको देखिए डिमांड फंक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, पीएक्स स्टैंड फॉर प्राइस, डिमांड एट प्राइस ऑफ ₹2, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। डिमांड का वैल्यू क्या, dx इज इक्वल टू 12 माइनस 2px, ठीक है। px का वैल्यू क्या है आपका, px का वैल्यू क्या है आपका 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 माइनस 2px, px क्या है, px का वैल्यू क्या, ₹2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। इसका आंसर है 8। देखिए डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट x इज गिवन एज, ठीक है। हमें डिमांड फंक्शन गिवन था जहां पे हमें px का वैल्यू गिवन था, px क्या है, प्राइस है, px स्टैंड फॉर प्राइस। अब देखिए डिमांड एट प्राइस इज ₹2, प्राइस का वैल्यू क्या था, ₹2। हम लोग ने सिंपली क्या किया, dx का वैल्यू गिवन था 12 माइनस 2px, ठीक है। तो हम लोग ने px की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन है ₹2। तो मल्टीप्लाई करके देखिए 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कैसे किया आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। परसेंटेज बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड का ऑफ अ कमोडिटी लेस देन, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज, ये क्या छोटा है, परसेंटेज फॉल इन प्राइस, तो देखिए ये क्या होगा, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या है, छोटा है, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस से, तो ये कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है।
तो देखिए हम लोग ने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, जिसमें कि हम लोग ने सारी डिग्री पढ़ी है, जितनी भी है सब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, उसके बाद हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, और उसका मैंने शॉर्टकट भी याद करने का बताया है। तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, तो इसमें देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड की बात की जा रही है। ये क्या है, छोटा है परसेंटेज। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन, ये क्या छोटा है, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों अगर इक्वल रहे तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों अगर इक्वल रहता है तो ये क्या होता है, ED इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके सारे डिग्रीज हैं, ठीक है। सारे डिग्रीज को पढ़ेंगे तो आपको और भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको डिग्रीज नहीं मिले तो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा आपको डिग्रीज इसके, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आपको करना और भी इजी हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, ये क्या है, ये परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटीज लेस देन परसेंटेज फॉल इन लेस देन, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या लेस देन है, थोड़ा क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक हुआ। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या छोटा है, मतलब कि छोटा है परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस से, तो एरो इधर की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये क्या है, छोटा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जब ये छोटा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन कैसा होगा, लेस देन 1, ठीक है, ये होगा। इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा C, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किए हैं क्लास 12 का। बहुत माइक्रोइकोनॉमिक्स जिनका भी होगा क्लास 11 या 12, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। डिमांड से और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसके बारे में अच्छे से स्टडी करिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबको ज़रूर पढ़े। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।